वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्डप्रेस 2019 स्पार्टन्स 300 मिशन में आज हमारा 5वां टास्क होगा। आज वीकेंड है, इसलिए आज आपको ज़्यादा टफ टाइम मैंने नहीं देना। अब तक जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उसमें बेसिक चीज़ें शामिल थी। हमने वर्डप्रेस को एज CMS समझने की कोशिश की। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने लोकल इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप किया, जैम्प को इंस्टॉल किया, एडिटर्स जो थे वो इंस्टॉल किए। फिर कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे जैम्प के हवाले से उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, वो हमने समझने की कोशिश की कि कहाँ से किस फाइल को एडिट करके हम ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। फिर कुछ ब्राउज़र के हवाले से डाउनलोड का इशू था, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने PHP MyAdmin से ये तरीका सीखने की कोशिश की कि हम पासवर्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल करना सीखा, प्लगइन इंस्टॉल करना सीखे। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि थीम और प्लगइन जो है वो किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो मेन हमारा फोकस था गुटनबर्ग, जो कि अभी अनकरीब रिलीज होने वाला है वर्डप्रेस 5 के साथ, जिससे एक ज़बरदस्त जो कंटेंट के ब्लॉक्स थे उसमें रेवोल्यूशन आ जाएगा, उसका हमने डेमोस्ट्रेशन की, तजुर्बा किया और ये देखने की कोशिश की कि किस तरीके से वर्डप्रेस का जो कंटेंट बिल्डर है वो हमें एज कस्टमाइजर मदद दे सकता है। फिर हमने पेज क्रिएट करने का तरीका सीखा, पोस्ट क्रिएट करने का तरीका सीखा। इसके अलावा हमने ये समझने की कोशिश की कि मेन्यू किस तरीके से बनाते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, उसमें कस्टम लिंक किस तरीके से हम देते हैं। इसके बाद हमने थीम रिपोजिटरी से एक थीम डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसके बाद उसका जो डेमो कंटेंट का प्लगइन था उसकी मदद से डेमो कंटेंट को अपलोड किया और उसको एडजस्ट किया। साथ ही हमने ये समझने की कोशिश की कि वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस या वीडियोस या इसी तरीके से ऑडियो फाइल्स जो हम किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं और उसको किस तरीके से पेजेस में या पोस्ट में लगा सकते हैं। साथ 2 क्वेश्चंस थे जो कमेंट्स में कल से मैं पढ़ रहा था। एक क्वेश्चन तो ये था कि सर, जो डेमो कंटेंट होता है क्या ये हर थीम के साथ होता है? ये हमारे इंडियन एक स्पार्टन है राठौर, उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो मैंने उनको कमेंट भी कर दिया। मैं आपको अभी सबको बता देता हूँ, हर थीम के साथ डेमो कंटेंट नहीं होता। बाज़ थीम ऐसे होते हैं जिनके साथ डेमो कंटेंट होता है, लेकिन डेमो कंटेंट का कोई इशू नहीं। जब आप थीम डेवलपर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें आपको एक पूरा यूनिट जो है वो देता है वर्डप्रेस कि आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर लें लोकली और उसके बाद आप टेस्ट करें और उस तरीके से पैकेज बना के फिर आपने रिपोजिटरी में या थीम फॉरेस्ट में सेंड करना होता है वो थीम। उस स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर, मैंने डोमेन खरीद ली है लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि वर्डप्रेस के साथ मैं क्या करूं। तो मैंने उनको रोक दिया था कि अभी इतने फास्ट ना जाएं, साथ साथ चलें। अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू है, अभी हम लोकल ग्राउंड में खेल रहे हैं, नेट प्रैक्टिस हमारी जारी है। जब हम इस मरहले से निकलेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको, चूंकि मेरा GoDaddy के ऊपर अकाउंट है, इसी तरीके से ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर जो है, मेरे कुछ क्लाइंट्स के वहाँ पे अकाउंट होते हैं मेरे पास, तो मैं आपको सबका बैकएंड दिखाऊंगा और मैं आपको वहाँ पे भी तरीका सिखाऊंगा कि आपने लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पे थीम जो है या साइट कैसे माइग्रेशन करनी है और किस तरीके से हम वहाँ पे जाके सेटिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं लाइव सर्वर पे, FTP के ज़रिए हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और डाटाबेस के ज़रिए फर्दर कुछ चीज़ें, FTP के अकाउंट बनाना, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये थी बातें जो आज 5वें टास्क तक हमारे सामने आई। अगर आपका इस हफ्ते के हवाले से ये जो 5 टास्क हैं कोई सवाल है वो आप कमेंट में करेंगे तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको एंटरटेन करूँगा। अगला हफ्ता बड़ा टफ होने वाला है क्योंकि ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको बताया था, टफ होती जाएगी। अगले हफ्ते का ट्रेनिंग स्केड्यूल मैं आपको अभी से बता देता हूं ताकि आप मेंटली रेडी हो जाएं पहले से। अगले हफ्ते में हमने
स्पीड देखनी है वर्डप्रेस की। साइटें अक्सर वर्डप्रेस की स्लो होती हैं, बहुत सारी जॉब्स आती हैं मार्केट में। वर्डप्रेस को हम किस तरीके से स्पीड अप कर सकते हैं। नंबर 2, वर्डप्रेस के अंदर सिक्योरिटी का अगर कोई इशू आता है, कोई वेबसाइट हैक हो जाती है, उसमें कोई मैलवेयर आ जाता है, किस तरीके से हमने उस वायरस को तलाश करना होता है, किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम वर्डप्रेस के SEO के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टेज पे आपको अगर समझ आ जाती है तो ये तीनों की तीनों जॉब्स आपको फाइवर पे भी नजर आती हैं, अपवर्क पे भी नजर आती हैं। उसके बाद जो थीम हमने इंस्टॉल किया था अपनी डेमो साइट पे, उसको हम चौथे मरहले में कस्टमाइजेशन की स्टेज पे हम दाखिल हो जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर क्लाइंट का कोई थीम हमारे पास आता है एज प्रोजेक्ट, तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें जाना होगा। और जो काम आप लोकल सर्वर पे करेंगे, सारे यही काम आपके लाइव सर्वर पे भी होंगे। तो इसलिए अगले हफ्ते के लिए तैयार रहें अपने जुनून के साथ। इंशाल्लाह ताला अगला हफ्ता जो है वो आपको बहुत सारी नई बातें जो है वो सीखने में मदद देगा। और फिर उसके बाद उससे अगले हफ्ते का जो स्केड्यूल होगा वो हम इंशाल्लाह अगले संडे को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सवाल करते रहें, क्योंकि आपके सवालों से मुझे समझ आना शुरू हो जाती है कि आप किस मरहले में दाखिल हो गए हैं। दूसरा, जो सब्सक्राइबर ऑनलाइन सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेलचिम्प के हवाले से कोई इशू दरमियान में 1-2 चल रहे थे, अब वो सॉल्व हो गए हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तकरीबन 200 के लगभग स्पार्टन्स जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। ये ज़रूर करें, ये इसका एक फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब ये ट्रेनिंग हमारी ख़त्म होगी, मैंने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ रखा हुआ है। वो मैं बताऊँगा आपको 7 फरवरी जो जुमेरात होगी 2019 इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो हफ्ता और इतवार आएगा यानी 8 और 9 फरवरी, तो मैं आपके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज शेयर करने वाला हूं, खासकर अपने 300 स्पार्टन डेवलपर्स के साथ। सो गेट रेडी फॉर दैट। तो आज हमारी चूंकि वीकेंड है तो ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग मैं आपको नहीं करवाऊंगा। सिंपल ये है कि आप अपना जैम्प फौरी तौर पर ऑन कर लें, उसको रन कर लें सर्वर को, और उसके बाद हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस की तरफ। जो डेमो साइट जो है हमने क्रिएट की थी, ये इस तरीके से आपको नजर आता है जब आप इस तरीके से लोकल होस्ट 8080 और WP Spartans 300 आप लिखेंगे। जब आपको क्लाइंट इस तरह कोई URL देगा, उसके बाद आपने लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे WP-admin ADMIN, इतना हिस्सा आपने लिखना है लाइव सर्वर पे भी। उसके बाद हम एंटर कर देंगे तो उसके बाद जो पासवर्ड और यूजर वाली विंडो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे उस क्लाइंट का लोगो या आपका अपना लोगो भी आ सकता है, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कस्टमाइजेशन की स्टेज में। यहाँ पे चूंकि यूजर और पासवर्ड हमने सेव किया हुआ था, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे यूजर देंगे, नीचे पासवर्ड देंगे और लॉग इन कर देंगे। तो आज सबसे पहले जो हमने काम करना है, आपने मेरे साथ साथ उसी तरीके से, पहले हमने इंपोर्ट किया था, आज हम एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप किसी साइट पे काम करें तो आप उसको पहले अपने पास एक्सपोर्ट करके रख लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई गलती हो जाए, कहीं पे कोई इशू बन जाए, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। बेहतर तो यही है कि पूरी साइट का बैकअप ले लें, उसके भी फ्री प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे बैकअप की स्टेज पे। फिलहाल आप एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे टूल्स के ऊपर। यहाँ पे अवेलेबल टूल्स पे आप क्लिक करें तो बहुत सारे टूल्स हैं। अब यहाँ पे जैसे टूल्स के अंदर सबसे पहले आपको नजर आता है कैटेगरीज और टैग्स कन्वर्टर। ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक टूल्स की पूरी लिस्ट है हमारे सामने जो वर्डप्रेस में अवेलेबल है। पहले यहाँ पे एक प्रेस दिस भी हुआ करता था पुराने वर्जन्स में, वो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लॉगर से लेके तो वर्डप्रेस इंपोर्टर तक कुछ टूल्स मौजूद हैं। यानी आप अगर ब्लॉगर को यूज़ करते हैं या ब्लॉग रोल आपने बनाना है, कैटेगरीज या टैग कन्वर्टर जो है वो आपके पास पड़ी हुई है। कैटेगरीज को टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये जो सबसे नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वर्डप्रेस रन इंपोर्टर, इसके बारे में हम इससे पहले वाले टास्क में कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले एक्सपोर्ट, और उसके बाद हम सेटिंग्स की टैब की तरफ चले जाएंगे और हम देखेंगे कि सेटिंग्स के अंदर हमारे लिए समझने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम कमेंट्स को देखेंगे और यूज़र प्रोफाइल जो है उसको एडिट करने का तरीका सीखेंगे। बस ज़्यादा मुश्किल आज नहीं है। एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है कि आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पोस्ट सिर्फ करना चाहते हैं, पेजेस, ब्लॉग्स और मीडिया। और ये समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने सवाल पूछा था कि डेमो कंटेंट नहीं होता। तो हर थीम की जो सेटिंग्स है या कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है, ये याद रखें। किसी एक थीम के साथ जो लुक एंड फील होगी दूसरे थीम की डिफरेंट होगी।
तो आपको हर मर्तबा कंटेंट को नए थीम के मुताबिक चेंज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जिससे आपने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद आपने इंपोर्ट किया तो दूसरे में भी वैसी लुक एंड फील हो। लुक एंड फील जो होती है वो थीम की होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ऑल कंटेंट को यहां से चेक करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, पाथ देंगे कहां पे आप सेव करना चाहते हैं। ये .xml में आपको एक्सपोर्ट करके देगा फाइल। आपने इसको सेव कर दिया। अब जब आपके पास डेमो कंटेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो गया XML फाइल में, तो उसके बाद आपने आना है यहाँ पे ऑल पेजेस के साथ। यहाँ पे ऑल पेजेस में आए तो ये तमाम पेजेस हैं जो हमारे इस थीम के साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप हवर करें और हम साइट को एक दफ़ा खोल लेते हैं ताकि हम उसका एक आखिरी दीदार जो है वो कर लें, क्योंकि इसके बाद हमने दवाई फेरनी है इसके साथ। तो ये वो एक डेमो थीम था जो हमने इंस्टॉल किया थीम रिपॉजिटरी से, और फिर इसके ऊपर डेमो कंटेंट जो है वो अपलोड किया। अब हमने क्या करना है, आप इसको यहाँ पे टाइटल के ऊपर, चूंकि हम डेमो कंटेंट एक्सपोर्ट कर चुके हैं, आपने यहाँ पे वंस क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लें तो बल्क एक्शन में जाके यहाँ पे मूव टू ट्रैश कर दें और उसके बाद अप्लाई को क्लिक कर दें। परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि आज हम थोड़ा सा तबाही फेरने के चक्कर में हैं। यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करेंगे तो तमाम पेजेस जो थे वो आपने रिमूव कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे ऑल पोस्ट के अंदर, और पोस्ट को भी इसी तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बल्क एक्शन में गए, मूव टू ट्रैश, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप देखें ट्रैश के खाने में आपको 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको कंप्लीटली रिमूव करना चाहें, यहां से टाइटल के ऊपर वंस क्लिक करेंगे, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद एम्प्टी ट्रैश के ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब यह है कि आपने मुकम्मल तौर पर, जैसे शिफ्ट कंट्रोल डेल प्रेस करते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये आपकी तमाम पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपका थीम जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि आपने पोस्टें सारी की सारी डिलीट कर दी। उसके बाद आप पेजेस के अंदर आएंगे, ऑल पेजेस पे, यहाँ से आके इसके ट्रैश के अंदर से भी हम चीज़ों को रिमूव कर देते हैं ताकि डुप्लीकेट कंटेंट का कोई खदशा ना रहे। जब आपके तमाम पेजेस भी रिमूव हो जाएं, इसी तरीके से आप आ जाएं ऑल यूज़र्स के ऊपर। अब ऑल यूज़र जो है वो हमारे पास एक ही यूज़र अकाउंट है और जो कि हम एडमिन में हैं, लिहाजा हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर हमें PHP माई एडमिन से दोबारा एडमिन अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते में सिखाऊंगा कि हम PHP माई एडमिन से एडमिन का अकाउंट जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान है। उसके बाद हम आते हैं लाइब्रेरी में। अब अगर तो ये लोकल होस्ट है तो फिर आप ये इमेजेस जो है वो डिलीट ना करें, क्योंकि जब आपने XML की है तो ये इमेजेस उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है डाटा, तो फिर आप इमेजेस को भी यहाँ से डिलीट कर लेंगे। और उसका बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आपने किसी एक इमेज को डिलीट करना हो, उसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये रेड कलर में लिखा हुआ है डिलीट परमानेंटली, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, ये इमेज डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सबको एक साथ डिलीट करना चाहें तो फिर आप, ये बटन बना हुआ है बल्क सिलेक्ट, बल्क में आप सिलेक्ट करेंगे। और उसका तरीका ये है, जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से 1 बाय 1 आप उनको क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा। या एक ही दफ़ा अगर आपने सबको सिलेक्ट करना हो तो उसका तरीका ये है, वंस इसके ऊपर क्लिक करें और जितने इमेजेस आपने चेक करने हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके वहां पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके दरमियान जितने भी इमेजेस होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इस डिलीट सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेजेस डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने इनको डिलीट नहीं करना, वरना हम इमेजेस से महरूम हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से कैंसिल सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हम फ्रंट एंड पे इसको व्यू करते हैं यहाँ से, और फ्रंट एंड पे देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से मौजूद है। तो अब आपने पेजेस रिमूव कर दिए और पोस्ट भी आप देख रहे हैं, कोई पोस्ट हमें नजर नहीं आती। हम अगर मेन्यू को भी डिलीट करना चाहें तो फिर हम अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे मेन्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो मेन्यूज इस थीम के साथ आए थे, इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है डिलीट मेन्यू। हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, बूम, आपका मेन्यू जो है वो भी डिलीट हो गया है। इसी तरीके से अगर इस थीम के अंदर या किसी भी थीम में नया मेन्यू होगा तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब मेन्यू के बारे में आपने परेशान इसलिए नहीं होना, क्योंकि मेन्यू को हम दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हमने एक्सपोर्ट किया था मेन्यू भी उसके अंदर मौजूद था, इसी तरीके से जो वर्डप्रेस के पेजेस और पोस्ट थी वो भी उसके अंदर मौजूद था। लेकिन अगर ये लाइव साइट पे होगा, XML की फाइल पड़ी हुई, तो वहां पे उस साइट से वो इमेजेस भी उठा लेगा। तो अब हम फ्रंट एंड से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, मेन्यू जो है वो भी गायब हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ब्लैंक थीम जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टूल्स के खाने में, यहां से हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, अब हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है रन इंपोर्टर,
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 128 MB। इससे पहले कल था यहाँ पे टास्क 4 में 2 MB। तो हमने php.ini के अंदर कुछ चेंजेस की थी, लिहाजा अब ये हमें इस तरीके से नजर आना शुरू हो गया है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जहां आपने फाइल सेव की थी। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये फाइल है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 XML की फाइल है, इसको हम ओपन कर देंगे। अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट, उसके बाद इस यूजर को इसी तरीके से रहने दें, लेकिन ये जो एक बॉक्स बना हुआ है इसको चेक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो वो जो डाटा आपने एक्सपोर्ट किया था वो दोबारा से आपके थीम के अंदर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये हमेशा जब हमने लाइव सर्वर पे भी कोई चीज़ करनी होती है तो आप इसी तरीके से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार भी यही रहेगा। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ गया कि जी इस तरीके से उसने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे वो हमें मैसेज दे रहा है कि कोई चीज़ जो है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं इट्स ओके, हमें पता है। हैव फन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बूम, अब आपके थीम के अंदर दोबारा से अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे पेजेस भी वापस आ गए, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे पोस्ट भी वापस आ गई। इसी तरीके से मेन्यूज़ में अगर आप जाके देखेंगे तो मेन्यूज़ जो हैं वो भी वापस आपके आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें मैनेज लोकेशन पे, ये सेटिंग आपको फिर करनी पड़ेगी दोबारा से। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ से मेन मेन्यू आइटम्स को हम चेक कर लेते हैं। सोशल मेन्यू के अंदर हम सोशल मेन्यू आइटम्स जो है उसको देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद फ्रंट एंड पे आए और यहाँ पे आके इसको आप फ्रेश करेंगे, आपकी ये जो साइट है दोबारा से उसी हालत में वापस चली जाएगी। तो ये तरीका था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का। उसके बाद आप आए नीचे, यहाँ पे जो सेटिंग्स की टैब है, आज हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेटिंग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ये आपको डेली बेसिस पे यूज़ करनी पड़ेगी एज कस्टमाइजर। यहाँ पे साइट का टाइटल जो आपको यहाँ पे नजर आता है, टैगलाइन अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पे हम कोई टैगलाइन जो है वो भी दे सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वी आर टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स। तो इस तरीके से ये टैगलाइन आपने दे दी। यहाँ पे URL नजर आएगा जो भी आपकी साइट का है, फर्ज कर लें www.freelancepakistan.com, तो वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से साइट एड्रेस में भी वो नजर आएगा। फिर आपका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे होता है मेंबरशिप। अगर आप अलाउ करना चाहें मेंबर्स को तो इसको आप चेक कर देंगे तो आपकी साइट पे कोई भी बंदा जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। और जब वो रजिस्टर होगा तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट रोल क्या रखना चाहते हैं, तो कभी भी यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको चेक नहीं करेंगे। अगर आप अपने दोस्तों को अपने ब्लॉग पे एडिटर बनाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक के पेजेस के अंदर हम मुख्तलिफ रोल जो हैं वो डिफाइन करते हैं, किसी को आप कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, कोई ऑथर है या एडिटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट आप सिर्फ अपने पास रखते हैं या आप सिर्फ काबिल भरोसा आदमियों को देते हैं ताकि वो आपकी साइट जो है उसको गुम ना कर दें। तो यहाँ से इसको सब्सक्राइबर रहने दें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइट लैंग्वेज, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन अगर आपने अरबी में बनाई है या अफ्रीकन लैंग्वेजेस में बनाई है या हिंदी और उर्दू वगैरह की है तो आप इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के मामले में अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे स्लो चल रही हैं। फारसी भी हमें नज़र आता है। दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होती हैं वो ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो यहाँ से हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स पे रहने देंगे। उसके बाद होता है टाइम जोन UTC+0, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइम यहाँ पे वो शो कर रहा है 2:05, जबकि हमारे पास इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन रात के 7 होने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा जो टाइम जोन है वो UTC+5 होता है। क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हुए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम अपनी साइट के अंदर जो भी हमारा टाइम जोन है UTC+5 करेंगे तो आप ये देखेंगे जो ही हम इसकी चेंजेस को सेव करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अब आपका टाइम जो है वो यहाँ पे 7:08 नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से इंडिया में उनके मुताबिक जो आधे घंटे का फर्क है वो टाइम नजर आना शुरू हो जाएगा, या बांग्लादेश में अकॉर्डिंगली नजर आएगा। तो ये अब आपकी डेट भी नजर आना शुरू हो गई। आप इस तरीके से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ये डेट रखना चाहें ये स्टाइल हो जाएगा, ये रखना चाहेंगे ये स्टाइल हो जाएगा। कस्टम को देना चाहेंगे तो D को आप आखिर में ले जाएं, Y को आप शुरू में ले जाएं। लेट्स से कि हम करते हैं Y और उसके बाद M और उसके बाद D प्रेस कर देंगे, तो अब ये कस्टम वैल्यू है, इसके मुताबिक ये डेट डायनेमिक अंदाज में चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास टोटल जो है वो कंट्रोल है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर ही रहने देते हैं। उसके बाद टाइम का आपने स्टाइल बदली करना है, PM कैपिटल में चाहते हैं तो इसको चेक कर दें।
19,008 का आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, या अगेन वही चीज है, कस्टम टाइम आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स के अंदर पहला जनरल टैब था। अब यहां से हम इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। टाइम को आप दोबारा से डिफॉल्ट वैल्यू पे कर लें, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे इसका दूसरा ऑप्शन है राइटिंग का। राइटिंग के ऊपर हम क्लिक करें तो ये डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो जितनी कैटेगरीज आपके पास बनी हुई होंगी वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, ताकि जब भी आप पोस्ट लिखें तो पहले से वो कैटेगरी सिलेक्ट हो, आपको बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। इसको आप बहरहाल किसी स्टेज पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे रहने देते हैं। फिर होता है थीम के अंदर पोस्ट फॉर्मेट। आपने चैट की कोई पोस्ट बनानी है, गैलरी है, इमेज है, कोट है, वीडियो या ऑडियो, ये आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ज्यादा काम वीडियोस के साथ है, आप यहां से वीडियो को सिलेक्ट कर देंगे तो हमेशा जब आप पोस्ट करेंगे तो वीडियो के मुताबिक उसकी सेटिंग हो चुकी होगी। उसके बाद ये पोस्ट विया ईमेल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अभी चूंकि हमने चेंजेस कोई नहीं की, लिहाजा हम जाते हैं सीधा इसकी तीसरी टैब पे, जिसको कहते हैं रीडिंग की टैब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन आपको हर प्रोजेक्ट में यूज करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल हमें नजर आ रहा है लेटेस्ट पोस्ट का ये पेज, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई लैंडिंग पेज देना चाहें तो फिर हम यहां से इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टैटिक पेज। जब आप स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज अगर आपने बनाया हुआ है, आप यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से होम के ऊपर क्लिक करते हैं। अब पोस्ट पेज को आप यहां से ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये दो चीजें सेट हो गई। उसके बाद कितनी पोस्ट जो है वो एक पेज पे नजर आए, 10 पोस्ट। और सिंडिकेशन फीड जो आपने RSS करना है वो कितनी जानी चाहिए जी, 10 आइटम्स। और उसके बाद आर्टिकल जो फीड में जाए, फुल आर्टिकल करना है या समरी, ये आपकी चॉइस होती है। यहां पे ये ऑप्शन था जो हमने लोकल होस्ट में चेक किया था। लाइव सर्वर पे भी इसी तरीके से आपको ये नजर आएगा। वहां पे ये चेक नहीं होना चाहिए, अनचेक होना चाहिए। अगर चेक हो गया तो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव तो होगी, सर्च इंजन के लिए ब्लाइंड हो जाएगी वो सारी चीजें। तो यहां पे हम कर देते हैं सेव चेंजेस, और उसके बाद फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं कि होम के पेज के ऊपर हमारे पास कौन कौन सा कंटेंट है। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये चीजें जो हैं वो कुछ चेंज होना शुरू हो गई हैं। नीचे वापस किए दोबारा, यहां से अगर आप योर लेटेस्ट पोस्ट को ही चेक कर देंगे, सेव चेंजेस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं और स्क्रॉल करके देखते हैं, अब हमें सारी पोस्टें जो है वो फ्रंट एंड पे नजर आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टैब है डिस्कशन का। जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर कमेंट्स वगैरह होते हैं वो यहां से सेटिंग होती है। अब यहां पे डिफॉल्ट आर्टिकल सेटिंग्स है, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द आर्टिकल। अगर आर्टिकल से कोई ब्लॉग लिंक होता है, आप इसको चेक कर देंगे तो वो आपका डिफॉल्ट सेटिंग्स में चला जाएगा। उसके बाद अलाउ करना है, अगर आपने लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, दूसरे ब्लॉग्स जो हैं वो आपको नोटिफाई कर सकें, अलाउ करना चाहते हैं, जैसे पिंग बैक्स होते हैं या ट्रैक बैक्स, या हम SEO के फेज में अगले हफ्ते में डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों को अलाउ करना चाहते हैं कि वो पोस्ट पे कमेंट कर सकें, ये चेक होना चाहिए। अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते, इसको सिंपली अनचेक कर दें। ये बाद में हम पर पेज और पर पोस्ट भी अनचेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे है कमेंट ऑथर सेटिंग्स। इसकी बाज़ औक़ात बड़ी ज़रूरत होती है। क्लाइंट कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो है वो सिर्फ ईमेल ना दें, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपना नाम भी लिखें और फिर ईमेल भी दें। तो आप इसको चेक कर दें, वरना अनचेक कर दें। यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कॉमेंट। अगर आप ये चाहें कि कोई स्पैम बंदा आके या स्पैम बॉट जो है वो कॉमेंट ना करे, इसको चेक कर दें, ताकि आपकी साइट पे कमेंट सिर्फ वही कर सके जो आपका रजिस्टर्ड मेंबर है या जिसको आपने अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल्स ओल्डर देन 40 डेज। अगर आप ये चाहते हैं कि जो 14 दिन पुराने आर्टिकल्स हैं, यहां से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं दिनों को, वहां पे कोई बंदा कमेंट ना करे तो आप इसको चेक कर दें। लेकिन हम इसको चेक नहीं करते आमतौर पर, इसलिए कि पुराने आर्टिकल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सर्च इंजन में ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको अनचेक ही रहने दें। शो कमेंट्स कुकीज ऑप्ट इन चेक बॉक्स, आप इसको चेक कर देंगे तो वो कमेंट की कुकीज जो है वो एक ऑप्ट इन बॉक्स में नजर आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स। अगर आप चाहें कि एक कमेंट के नीचे दूसरा कमेंट फिर तीसरा भी नजर आए, नेस्टेड कमेंट जैसे ऊपर नीचे होते हैं, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स बनी हुई हैं, तो हम इसको चेक ही रखते हैं ताकि हमारे पास पूरी फीड जो है वो कमेंट्स की आना शुरू हो जाए। उसके बाद अगर आप ब्रेक कमेंट करना चाहें इनटू पेजेस विद 50 टॉप लेवल कमेंट्स, तो फिर आप यहां से उसकी सेटिंग कर सकते हैं ताकि पेज के मुताबिक वो ब्रेक होना शुरू हो जाए कमेंट्स। फिर ईमेल मी व्हेनेवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, इसको चेक कर दें।
एडमिन की जो ईमेल होगी यहाँ पे जनरल टैब में जो हमने देखा था, उसको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि बाबा फलां बंदे ने कमेंट दिया, जैसे फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। उसके बाद अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। अगर आप ये चाहें कि आपकी मर्जी के साथ कोई कमेंट नजर आए, इसको चेक कर दें, फिर आप मॉडरेट करेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर कमेंट नजर आएगा। फिर बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। अगर आपने ये चेक किया हुआ है मॉडरेशन, तो फिर आप इसको भी चेक करेंगे ताकि मैनुअली आप उसको अप्रूव कर सकें। उसके बाद कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। अगर आपके कोई दोस्त हैं, फैमिली में हैं या जानने वाले हैं, तो आपने ये चेक किया हुआ तो उनको फायदा हो जाएगा। आपको पता है ये भरोसे वाले लोग हैं, वो कमेंट कर देंगे। फिर इसी तरीके से कमेंट मॉडरेशन है। आप इसको अगर मॉडरेट करने के लिए क्यू में रखना चाहते हैं, कतार में लगाना चाहते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको रोक सकते हैं अगर उस कमेंट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लिंक मौजूद होंगे। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो 1 की कंडीशन लग जाएगी। बाज़ का कमेंट में लोग अपना लिंक देते हैं, जैसे चैनल पे अक्सर मैं देखता हूं लोग फाइवर वाले अपनी प्रोफाइल का लिंक दे देते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ साइटों पे लोग अपनी मार्केटिंग के हवाले से कुछ लिंक्स दे रहे होते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। जो बंदा कमेंट करता है ना पहले वीडियो के ऊपर, उसका लिंक आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव कर देते हैं। लेकिन जिस बंदे को वीडियो की परवाह नहीं, ब्लॉग पोस्ट की परवाह नहीं, और वो आते साथ ही अपना लिंक फेंक के भागने के चक्कर में होगा, तो ऐसे बंदों का जो लिंक होता है वो आमतौर पर रोक लिया जाता है। मैं ये काम करता रहा हूँ शुरू में 2012 2013 में। मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे हमने जाना, उनकी तारीफ करनी, और उसके बाद नीचे अपने क्लाइंट का वो लिंक भी दे देते थे। तो ये भी एक मार्केटिंग का एक टैक्टिक्स है एसईओ के लिए। तो ये आपका कमेंट के हवाले से था राइटिंग में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मीडिया। ये जो मीडिया लाइब्रेरी यहाँ पे आपको नजर आती है, उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो थंबनेल नजर आ रहा है ना, ये छोटे छोटे जो आपको थंबनेल नजर आते हैं, इनकी सेटिंग होती है कि बाय डिफॉल्ट है 150 बाय 150। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें इस वैल्यू को, आप ये देखें हवर करेंगे, ये एरो की नजर आ जाएंगे। आपने यहाँ पे चेक कर देना है क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशंस। ये बाज़ हर थीम की डिफरेंट भी हो सकती है। मीडियम साइज कितना होगा पोस्ट के इमेज का, 300 बाय 300। लार्ज साइज 1024 और 1024, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। आप अगर इनको चेंज भी करना चाहें, 1920 करना चाहें आप कर सकते हैं, 800 करना चाहें 800 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने थीम किस तरीके से बनाना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अपलोडिंग फाइल्स। यहाँ पे जितनी भी फाइलें हम अपलोड करते हैं ना लाइब्रेरी के अंदर, ये टाइम टेबल के हिसाब से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इमेजेस, उसी तरीके से ऑल डेट्स है, नवंबर में या अगस्त में अगर कोई इमेज अपलोड किया था वो नजर आ जाएगा। जिस महीने में आप देखना चाहते हैं वो इमेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से सेटिंग्स में है तो ये जो मीडिया के अंदर है, ये ऑप्शन यही बता रहा है कि ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ्स एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। अगर आप अनचेक कर देंगे तो फिर वो फोल्डर नहीं बनेंगे, वो ऐसे ही बिल्कुल पड़े होंगे मीडिया लाइब्रेरी में। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको चेक रहने दें। यहां से हम इसको सेव चेंजेस करेंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एसईओ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल जब हम किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके, तो आपने देखा ये इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसका परमानेंट यूजुअली जो हम बनाते हैं वो पोस्ट नेम के ऊपर चेक कर देना होता है। तो आप इस पोस्ट नेम के ऊपर फिलहाल चेक कर दें। एसईओ के हवाले से फिर हम बाकी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल पोस्ट नेम, और उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे। और ये जो आपका पोस्ट नेम है ये आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो पोस्ट नेम चाहे वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वापस आए यहाँ पे वर्डप्रेस स्पार्टन्स, दोबारा से वही आपका होम पेज है वो आपको नजर आएगा। किसी कैटेगरी पे क्लिक करें, किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो पोस्ट आपको इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट है और उसके फौरन बाद पोस्ट का नाम है। यहाँ पे आप देखेंगे आपने क्या किया, ये वेबसाइट का नाम और फौरन बाद सैंपल पोस्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेट भी डालना चाहेंगे, जैसा कि पहले सिलेक्ट था, फिर इसको चेक कर दें। प्लेन करना चाहेंगे और उसके बाद आप इसको सेव चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पे आपने आके इसको रिफ्रेश करना है। तो आप ये देखेंगे उप्स ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। वजह क्या है कि हमने उसका यहाँ से परमालिंक चेंज कर दिया है। तो दोबारा से पोस्ट नेम पे क्लिक करें, सेव चेंजेस करें, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से डेटाबेस में से उसको पोस्ट मिल जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना। ये बाज़ का बहुत प्रॉब्लम देती हैं। क्लाइंट भी बाज़ का चेक कर देते हैं और कहते हैं यार मेरी पोस्टें गायब हो गई हैं। पोस्टें मौजूद होती हैं। तो जब कभी ऐसा प्रोजेक्ट आए, पोस्ट के खाने में जाएं या पेज के खाने में जाएं और देखें वहाँ पे वो पोस्ट पड़ी है या नहीं। उसके बाद परमालिंक्स को चेक करें,
9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है वो परमालिंक्स का इशू ही होता है, या बहुत का डेटाबेस में भी कोई इशू आ जाता है। फिर एक होता है हमारे पास अब प्राइवेसी। ये जदीद दौर का एक तकाजा है कि हम प्राइवेसी का पेज जो है वो ज़रूर मेंशन करें। फिलहाल एक ड्राफ्ट बना हुआ है, अगर आप अपना पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके तो आप पेज के खाने में चले जाएंगे और यहाँ पे आप अपना पेज जो है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। आप इसको फ्रंट एंड पे आप राइट क्लिक करें और आप इसको पब्लिश करके देख सकते हैं कि हम कौन है जी, ये हमारी पॉलिसी होगी, फलां चीज़ कॉपीराइट में है, फलां चीज़ ऐसे है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो भी अपने कस्टमर्स के साथ, यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जितने कमेंट्स होते हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। कमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने कमेंट्स आपकी साइट पे आए होंगे वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आके देखें आप, अगर फ्रंट एंड पे और यहाँ पे किसी पोस्ट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका कमेंट का सेक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आप फर्ज कर लें यहाँ पे हम कोई कमेंट देते हैं, हेलो स्पार्टन्स, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं होप यू आर डूइंग ग्रेट, यस वी आर डूइंग ग्रेट। उसके बाद आपने पोस्ट कमेंट कर देना है। जब आपने कमेंट दे दिया, चूंकि हमने कुछ सेटिंग की थी, आप वापस आएंगे, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, स्पार्टन्स की तरफ से ये आपका कमेंट आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आप इस पे हवर करेंगे तो ये नीचे नजर आएगा आपको अनअप्रूव। आप चाहते हैं कि मैं इसको अनअप्रूव कर दूं तो फिर वो आपको नजर नहीं आएगा। रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्विक एडिट करना चाहते हैं, स्पैम में भेजना चाहते हैं, ट्रैश करना चाहते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। फ्रंट एंड पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो आता है और यहाँ पे आके क्लिक करता है रिप्लाई के ऊपर और यहाँ पे लिखता है थैंक यू, या जैसे हम यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स का जवाब दे रहे होते हैं, पोस्ट कमेंट को करेंगे, अब आपके ये नेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर एक कमेंट आया और ये नेस्ट हो गया उसके नीचे। बैक एंड पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो जो रिप्लाई है, इन रिप्लाई टू स्पार्टन्स, इस बंदे ने रिप्लाई किया, यानी मैंने अपने साथ ही बात की है। खुद ही मैंने कहा हेलो स्पार्टन्स और खुद मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, ऐसा भी करना पड़ता है समटाइम्स। उसके बाद ये कमेंट की सिर्फ इतनी कहानी है। इसी तरीके से वंस चेक करेंगे, एक ही दफ़ा बल्क में आप इनको अनअप्रूव कर सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। वेरी सिंपल। पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, पेंडिंग कौन कौन से कमेंट हैं, अप्रूव्ड कौन से हैं, स्पैम कितने किए हुए हैं, ट्रैश कितने किए हुए हैं। वेरी सिंपल वर्डप्रेस। उसके बाद है जनाब हमारे पास यूजर्स। ऑल यूजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जितने यूजर्स होंगे वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं मेलचिम्प पे आपको देख सकता हूं किस किसने वहां पे सब्सक्राइब कर लिया है। इसके ऊपर हवर करेंगे या इसको चेक करके डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट कर देंगे। इसी तरीके से इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट। आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो यूजर की प्रोफाइल होती है ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें ये जो पर्सनल ऑप्शंस हैं, इसमें अगर सबसे पहले ऑप्शन को आप चेक कर देंगे तो फिर विजुअल एडिटर जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, ये जो ऊपर आपको इस तरीके से नजर आता है। लेकिन इसको आमतौर पर हम अनचेक ही रहने देते हैं। डिसेबल सिंटेक्स हाईलाइटिंग व्हेन एडिटिंग कोड। जब आप कोड को एडिट कर रहे हो, इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो वो हाईलाइटिंग जो है वो डिसेबल हो जाएगी। एडमिन कलर स्कीम आप कौन सी देना चाहते हैं, फिलहाल ये डिफॉल्ट वैल्यू पे है, लेकिन अगर मैं इसको लाइट कर दूंगा तो आपने देखा ये लाइट हो गया। अगर मैं इसको एक्टोप्लाज्म कर दूंगा तो ये वाला हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, जो भी आप रखना चाहें। मिड नाइट करना चाहते हैं या सनराइज करना चाहते हैं या डिफॉल्ट पे रहने देते हैं तो आप चेक कर देंगे तो ये आपकी प्रोफाइल जो आपको नजर आ रही है, आप अपनी मर्जी से जैसे फेसबुक का कवर फोटो लगाते हैं यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट आप एनेबल करना चाहते हैं, यहाँ से चेक करते हैं और उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ आप मजीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट अवेलेबल हैं। बिलअमूम वही होता है कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, कट, अनडू, रीडू, तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे सेक्शन है नेम का। यूजर नेम हम चेंज नहीं कर सकते, डेटाबेस से फिर जाके ये करना पड़ेगा। आप फर्स्ट नेम आपने लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे फारूक और उसके बाद लास्ट नेम है, लेट्स से कि मैं शाह लिख देता हूँ, फारूक शाह। निक नेम आपको रखना चाहते हैं, आप निक नेम रख सकते हैं। डिस्प्ले नेम पब्लिकली जो आपको नजर आ रहा है, आपने देखा ये मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है स्पार्टन्स। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं कहूँ कि फारूक नजर आए तो यहाँ पे फारूक नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से शाह लिखता हूं तो शाह जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से पब्लिक को नजर आएगा, जो भी नाम आप रखेंगे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल ये जरूर करके रखें, एसईओ में बड़े काम आती हैं। उसके बाद आप ट्विटर का कोई देना चाहते हैं, लिंक्डइन देना चाहते हैं। उसके बाद बायोग्राफिकल इन्फो में आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, आई एम स्पार्टन या वॉट एवर,
आप डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, कस्टमाइज़र हैं, तो वो एक आपके नाम के साथ सर्च इंजन में शामिल हो जाती हैं वो चीज़ें। एसईओ में ये बड़े काम आती हैं। तो इसलिए मैं जब कैमरे में देख के आपको इशारा किया करूँ एसईओ के हवाले से, तो उसको नोट कर लिया करें, बड़े काम की चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना पासवर्ड चेंज करूँ, यहाँ क्लिक करेंगे जनरेट पासवर्ड और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं तो आप किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसको दोबारा से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेशंस होते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप लॉगिन हैं, तो वो बता रहा है कि यू आर ओनली लॉग्ड इन एट दिस लोकेशन। तो अगर आपके मोबाइल के ऊपर भी या आपने किसी और सिस्टम के अंदर भी लॉगिन किया हुआ है या कोई और बंदा भी कहीं पे आपके नाम से है, तो यहाँ पे बताएगा कि जी आप 3 जगह पे लॉगिन है। तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं एक ही दफ़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप अपडेट कर देंगे प्रोफाइल को, तो ये प्रोफाइल जो है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। किसी यूज़र को ऐड करना हो, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेम वही कहानी, यूज़र नेम देंगे, उसकी ईमेल देंगे, फर्स्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड, और यहाँ से उसका रोल डिफाइन करेंगे, क्या आप रोल देना चाहते हैं। ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो उस यूज़र को ईमेल चली जाएगी, आपको भी ईमेल आ जाएगी एडमिन की हैसियत से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी वर्डप्रेस के हवाले से। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में स्पीड, सिक्योरिटी, एसईओ और कस्टमाइजेशन जो है वो हम मज़ीद एडवांस हो जाएंगे। Thank you very much.